आप जब लोकतंत्र नहीं बचा पाएंगे ना, तो इस देश में मतलब सब कुछ रह के भी कुछ नहीं रह जाएगा। यही समझ लीजिए, सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रह जाएगा। और राजा हम लोग बनाते हैं, तो राजा को कैसे शासन करना है ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि राजा कैसे शासन कर रहा है। राजा निरंकुश हो रहा है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाए। मतलब आप लोग ये समझिए कि सबसे पहले तो जाति धर्म और अपना राज्य, ये सब छोड़ के मतलब एक देश हित में सोचिए कि देश कैसे हमारा मतलब चले, देश के विकास में कैसे योगदान हो सकता है। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज जो समय है, जिस तरीके से ये चल रहा है ना, बहुत मतलब आज जो है युवा कहीं न कहीं हर जगह संघर्ष कर रहे हैं। रोड से लेकर रूम तक कर रहे हैं, मतलब रूम पे हैं, पढ़ रहे हैं बेचारे, वैकेंसी नहीं मिल रही है, जाके रोड पे जो है धरना दे रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज हो रही हैं और बड़े बड़े होर्डिंग लगा दी जाती हैं कि मैंने 1 करोड़ नौकरी दे दी, मैंने 2 करोड़ नौकरी दे दी। तो ये सब चीज़ें जो है पूछना पड़ेगा लोगों को आके, और इसका जवाब अगर नहीं सुन रहे हैं तो वोट से भी दिया जा सकता है। इस देश में जो है धर्म से देश तो चल नहीं रहा है, कानून व्यवस्था से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। तो ये धर्म का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है सभी को, मतलब आप धर्म मानिए, ये मानिए, ठीक है, जो धर्म मान रहा है वो तो मानेगा ही, जो जैसे मान रहा है, और सबकी अपनी स्वतंत्रता है धर्म मानने में, उसके लिए तो कोई वो है नहीं। तो सरकार तो धर्म के लिए बनी नहीं है कि धर्म के लिए बनी है सरकार। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा मतलब किस तरीके से अपने वोट का प्रयोग हम कर रहे हैं, क्योंकि ये देश जो है नेताओं का नहीं है, ये आप सभी का देश है, हम सभी का देश है। ये देश जो है लोगों के लिए बनाया गया। जब जो लोग शहीद हुए इस देश की आज़ादी में, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं अपने पूर्वजों ने, तो उन्होंने नेताओं के लिए देश नहीं आज़ाद करवाया था, लोगों को कैसे स्वतंत्र रहना है इसके लिए आज़ादी मिली थी। और उस आज़ादी को बचा के हमें चलना है। आज़ाद भारत में आज लोग बोलने से डर रहे हैं, इस स्थिति पे मतलब पहुंच गया है अपना देश, लोग बोलने से डर रहे हैं। और खासकर इस देश में एक और नया कल्चर डेवलप हो गया है, संप्रदायवाद की जो है मतलब एक विशेष संप्रदाय वालों को जो है आंख में रख के काम किया जा रहा है, उन्हें हमेशा मतलब प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। हाँ, कुछ उसमें से गलत हो सकते हैं, पर मतलब सब नहीं गलत हो सकते ना, इस तरीके से मतलब हो सकता है, सभी नहीं उसमें गलत हो सकते। और यही सब चीज़ें करके जो है सरकार बच भी रही है। हिंदू मुस्लिम जो है धर्म का नाम लेके, आखिर इन सब से कितना दिन देश को बरगलाया जा सकता है? आप लोग भी कब समझेंगे ये चीज़ें? आप लोग भी मतलब क्या धर्म ही मतलब लेके जिया जा सकता है? क्या धर्म ही सबकी दवा है?
अगर धर्म ही दवा है तो फिर जो है ये सब का कोई मतलब ही नहीं है देश में। मतलब कानून व्यवस्था रहे, ये सब रहे, फिर धर्म से ही सब कुछ डिसाइड किया जाए। ये जो तंत्र बनाया जा रहा है, बहुत भयावह स्थिति पैदा की जा रही है। निरंकुश शासक बनने में मतलब हर रोज काम किया जा रहा है सिर्फ निरंकुश शासक बनने के लिए। यहाँ तक कि पहले जो दुरुपयोग हुआ सरकारी तंत्र का, वो तो सभी देखे हैं कि चुनाव में कैसे धांधली कर की जा रही है, चुनाव से गणना में कैसे धांधली की जा रही है। और लोगों का खासकर जो ईवीएम पे शक है, तो ये चीज़ चुनाव आयोग को भी समझना चाहिए कि लोग जो है, आप नेताओं के लिए तो चुनाव करवा रहे हैं, पर इससे जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, क्या ये सही है? 140 करोड़ जनता के लिए ये जनता तय करेगी ना कि हमको वोट किस से देना है, ईवीएम से या बैलेट पेपर से। अगर देश की जनता ही मतलब डरी हुई है उस चुनाव से, तो इस चुनाव का क्या मतलब है? मतलब चुनाव हो तो जनता मतलब उसे लगे कि हाँ, मैंने जिसको वोट दिया उसे ही गया। पर आज ये वो दशा नहीं है। आज मतलब ये है कि वोट आप दे दिए, पर फिर भी आप संतुष्ट नहीं है कि हमारा वोट गया किसी। और इससे जो है लोगों के अंदर बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं कि स्थिति को लेकर बहुत गंभीर स्थिति बन गई है। बात जब आज जो मीडिया बात करती है या नेता जो कह रहे हैं, ऊपर ऊपर हवा हवाई वाली बातें नहीं, आप मतलब गांव में जाके, शहर में जाके लोगों से जब बात करेंगे तो उससे यही रिजल्ट निकल रहा है कि भाई सबसे बड़ी बात ईवीएम की है। मतलब ये कैसे हो रहा है, ये वोट देने वाला, सबसे बड़ी बात ईवीएम में गड़बड़ी हो या ना हो, पर वोट देने वाला जो है आज वो संख्या की निगाह में है, आज वो शक की निगाह से वोट दे रहा है कि मतलब कि वोट हमारा सही है या नहीं है। और हो भी वही रहा है। जिस जगह जहाँ वोट कुछ नहीं रहती थी, वहां से लोग जीत रहे हैं। ऐसे ऐसे जगह हैं। और उसके बाद अधिकारियों की जो मिली भगत होती है, ये सब होती है, तो उससे जो है आप चुनाव आयोग 2-3 लोग मतलब मिल के पूरा देश का जो है जिम्मा लिए हैं, जो तो जिम्मा तो आप लिए हैं, ठीक है, पर जिम्मा के साथ साथ ये भी देखिए कि जनता जो बना, क्योंकि हम वोट दे दिए, वोट देने के बाद 5 साल हमारा मतलब वो होता है, 5 साल का टाइम जो है हमारे ऊपर थोप दी जाती है अगर गलत निर्णय हो जाता है तो। अगर लोग खुद ही जब इस चीज को लेकर डरे हुए हैं, तो क्यों नहीं ईवीएम हटा दिया जाता? लोग इसमें, यहाँ इस लोकतंत्र में लोग सबसे ऊपर है ना, लोग सबसे ऊपर है। अब लोग से आप लोगों ने पूछकर ईवीएम लागू किया था? हाँ, ईवीएम लागू करना चाहिए, लोग तो नहीं कहें। नेताओं को लोग चुन के भेजते हैं, नेता खुद पहुंच नहीं जाते। और ईवीएम लागू करते समय कितने लोगों से, या कुछ भी लागू करते समय आप लोग जिन नेता लोगों को, या जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है, मतलब वो पूछती है हम क्या लागू कर रहे हैं लोगों से? कैसे लागू कर देते हैं? आपको मतलब अरे आप वहाँ पार्लियामेंट पहुँच गए, जो चाहे तो लागू करिए 5 साल।
और रही बात, जब किसी भी तरीके से कोई भी कानून बन रहा है या कुछ भी हो रहा है, भुगत तो 140 करोड़ जनता ही रही है ना। इसको लेकर जो है देश में जो लोग हैं, अब लोकतंत्र को बचाना है। जैसे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, पर वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये चीज दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र को बचाना है। आज से मतलब क्या इसी तरीके से चलता रहा, अगर एक साल में जो है 4-6 लोगों चले गए सांसद, तो आने वाले समय में कोई सवाल नहीं पूछेगा सांसद संसद में जो है। सब शांति से जाएंगे, शांति से आएंगे, ना अपनी बात रख पाएंगे ना कुछ। सत्तारूढ़ पार्टी जो चाहेगी वही करेगी। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही देश है? इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान बनाया। यही चीजें जब करनी होती, तो फिर तो राजशाही ही ठीक था, कि तमाम राजा थे वही पड़े रहते, अपना अपना जो है वो राज्य क्षेत्र लेके। हमारे पूर्वजों ने जो मतलब मौत से नहीं डरे, अंग्रेजों से लड़े, हाँ, विदेशी शासकों से लड़े, इस दिन को बचाने के लिए। आज वही दिन देखना पड़ रहा है। आज धर्मांधता इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। अब धर्मांधता बढ़ा के क्या करेंगे? धर्मांधता बढ़ा के यही नहीं करेंगे कि मतलब जो और अलग मुद्दे पे सवाल ना उठ सके। ये धर्मांध लोग 2-5% हो सकते हैं, सारा देश धर्मांध नहीं है जो है। सबको धर्म नहीं चाहिए, सबको बेसिक आवश्यकता चाहिए जो है, जो उसकी ज़रूरतें हैं। आपको हम लोगों ने सरकार बना दी है, तो इसका मतलब है कि आप जैसे जो चीज़ आवश्यक वस्तुएं हैं, आप मतलब सरकार हो गए चाहे जितने में बेचिए। मतलब पेट्रोल ज़रूरत है लोगों की, तो उसे 500 रुपये लीटर में बेचिए। गैस ज़रूरत है लोगों की, उसे 3000 में बेचिए। लोग आप लोगों को पहुंचा दिए, मतलब ये हम जनता से पूछना चाहते हैं, जनता ये सोचे कि मतलब हम लोगों ने पहुंचा दिया जिस नेता को वहां, तो वो हमारे ऊपर जो चाहे वो करे। आज महंगाई, सबसे बड़ी बात महंगाई, महंगाई एक ऐसी चीज हो गई है, मतलब लोगों को आत्महत्या करने मजबूर कर दे रही है। क्या सभी लोग उद्योगपति हैं? क्या सभी लोग सर्विस में हैं? ऐसा तो है नहीं। आज जो मतलब महंगाई बढ़ी हुई है, तो वो तो भुगत रहे हैं, गरीब भी हैं। अमीर के चलिए छोड़िए, 10 और उनका भाई, उनके पास जो पैसा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर इस देश में तो सबसे ज़्यादा मतलब ग्रामीण परिवेश के लोग हैं सबसे ज़्यादा, मतलब जो भारत गांव में बसता है, न कि शहर में। पहली बात। दूसरी बात, इस गांव में गरीब ज़्यादा है, इस देश में गरीब भी ज़्यादा है। आप वो कह दिए किसानों की आय दोगुनी हो गई, तो दोगुनी हो गई। आप मतलब 500 रुपया लीटर तेल बेचिए, आप दोगुनी कह दिए, दोगुनी हो गई। और आप लागू करके टैक्स लीजिए। आप जीएसटी लागू कर दिए हैं। जीएसटी लागू कर दिए, आज लोग कोई भी सामान पूछ रहे हैं, भैया इसे कैसे महंगा हो गया, तो लोग कहते हैं भैया जीएसटी हो गई, टैक्स दे रहे हैं। टैक्स दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, क्या इसी दिन के लिए कि मतलब हम जी न पाए देश में? आज जो जिससे जीना चाहे नहीं जी सकता देश में, ये परिवेश बनाया गया है। जो
आज जो बेचारे मतलब आज मतलब मजदूर क्या, आधे से ज़्यादा लोग मतलब जो भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, आज वो शाम को जो है 200 रुपये में उनका 200 250 300 रुपये पा रहे हैं, 200 250 रुपये केवल उनका। अरे ये तेल सब्जी राशन ये सब खरीदने में निकल जा रहा है एक दिन के लिए सिर्फ। नहीं हो पा रहा है। इस देश में जीने की भी आज़ादी है। आप हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्या हम लोग ऐसे चुप रहेंगे कि मतलब जो चाहे तो ऐसे लागू करता रहे कानून, चाहे जो लागू करता रहे हम लोग ऐसे देखते रहे सुनते रहे, इसके खिलाफ बोले ना। अरे आप लोगों को संघर्ष करना होगा इस देश में। इस देश में जीने के लिए भी संघर्ष अब करना पड़ेगा, और वो संघर्ष मजदूरी से नहीं, वो संघर्ष जो है इन नेताओं को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रुका तो ये नहीं, आने वाली हर पार्टियां जो है ऐसे जब भी सरकारें बनेंगी तब भी ऐसे शासन करेंगे निरंकुश। जो भी सरकारें हैं सभी के लिए हम कह रहे हैं, विशेष नहीं कि ये हैं तो ये कर रहे हैं। आज ये ऐसे कल्चर बना रहे हैं तो कल आने वाली पार्टियां भी यही करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लागू कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दोहन किया जाए। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि लोग पैसा नहीं रख सकते देश में, मतलब भाई जीने का भी तो अधिकार है, उनके पास भी तो कुछ रहना चाहिए। हम रोज कमाए रोज चला जाए पैसा, फिर भी तो ज़रूरतें हैं रखना, कभी मतलब कुछ हो सकता है लोगों के साथ, पैसे भी तो बचना चाहिए। हम रोज कमाए रोज खाएं, यही हो रहा है। आज 80% जनता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 80% जनता जो है पर डे कमा रही, पर डे उसका खत्म हो जा रहा है। सरकारी नौकरी वाले को भी अगर पकड़ लिया जाए तो वो भी जितना कमा रहे हैं, जो उनका पेमेंट है वो भी इस महंगाई के आगे बहुत बढ़िया नहीं है, मतलब खत्म हो सकता है, वो खत्म हो जाएगा महीने भर में। आज इस देश में जो भी स्थिति बन रही है वो बहुत खतरनाक खतरनाक स्थिति है। आप लोगों को चीज़ समझना होगा और संघर्ष करना होगा इस बात को लेकर। सभी चीज़ें कहते हैं ना यहाँ, मतलब हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो है एक बात कोट करना चाहते हैं कि उन्होंने ये चीज़ें सही कही कि मतलब जब सड़क शांत हो जाती है तो सांसद आवारा हो जाता है। आज वही साबित हो रही। इस देश के सिर्फ 50% वोटर, सिर्फ 50% वोटर जो है लड़ाई लड़ें तो भी इनकी औकात नहीं है कि मतलब हम लोगों के ऊपर कुछ लागू कर दें। पर हम लोग जो है मानसिक रूप से विकलांग हो गए हैं कि वोट दे दिए, सरकार बना दिए, हम अब चाहे जो करें वही हमारे सब कुछ है, वही हम लोगों को अब चाहे जिंदा रखें चाहे मार डालें। वो कौन होते हैं? देश अपना है, नेताओं का देश है, लोगों से देश बना है, नेताओं से देश नहीं बना है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की व्यवस्था जो है लोगों के लिए है। हम चुनते हैं तो हम अब ये भी लड़ना पड़ेगा लोगों को कि मतलब कैसे सरकार चले। अब चुप रहने से जीवन में अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, कि शांति से बैठ के अच्छे दिन आप लोग इंतजार कर रहे हैं जो वो आने वाला नहीं है। आप जिस दिन जिससे नहीं जी पाएंगे, हम एक समाज के मतलब छोटे समाज से लेकर बड़े समाज चाहे जिस तबके के लोग आते हो, आज सब सब में डर है, सब में स्थिति यही गंभीर है, चाहे वो कहें या ना कहें। क्योंकि जो नेता 200 300 करोड़ रुपए रखता है अपने घर ना, वो आपका नहीं है।
जो आप लोग सोच रहे हैं कि अपने पार्टी के लोग हैं, ये हैं वो हैं, कुछ नहीं है। इस देश में जो हर लोग जो मर रहे हैं गरीबी से ना, उसे देखिए। पहले देश में देखिए क्या चल रहा है, पार्टी मत देखिए कि इस पार्टी के हैं तो ये अच्छे करेंगे, ये हम चुप रहेंगे। अरे आज चुप है ना आप, आने वाले समय में आने वाले समय में कैसे चुप रहेंगे? जब मरने की स्थिति पे आ जाएंगे तब भी चुप रहिएगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के मतलब जनता से सिर्फ, कि जनता इस बात को समझे कि लोगों को किस तरीके से मतलब सरकार चले और मनमानी सरकार निरंकुश ना होने पाए। सरकार को जो है एक सही दिशा में लेके जाना है, और हम लोगों के ऊपर जो चाहे मतलब अब लड़ाई एक लड़नी है 2024 तक। इसके लिए आप लोग डरिए मत। मतलब गोली से, जेल से, फांसी से, बुलडोजर से, बिना डरे आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, बिना डरे। अगर अच्छे दिन लाना है तो ये भी सरकार आए तो भी नहीं दिक्कत, पर बात ये है कि मतलब बस सही दिशा में अब ये निर्धारित होना चाहिए सरकार कैसे काम करेगी, सरकार कैसे निरंकुश बन जाएगी। ये चीज हम लोग डिसाइड करें कि सरकार निरंकुश ना होना चाहिए, क्योंकि ये जो नेता हैं इनसे, ये तो जाके पार्लियामेंट में बैठ गए, कुछ भी हो इन ये तो जी खा लेंगे ही, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पर जो आप भुगत भुगत रहे हैं ना, वो हम लोग भुगत रहे हैं, 140 करोड़ जनता भुगत रही है उस चीज को। इस चीज को समझना पड़ेगा। आप लोग सावधान हो जाइए और इस देश में लोकतंत्र बचाने के एक अथक प्रयास करिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।